नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। एक तरफ पाकिस्तान भारत के साथ अपने रिश्ते को सुधारने की गुहार लगा रहा है, तो दूसरी तरफ उसके आतंकी जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला कर रहे हैं। इस बार आतंकी गैर कश्मीरियों को निशाना बना रहे हैं। दरअसल आर्टिकल 370 हटने के बाद से जम्मू कश्मीर में अमन सुकून का माहौल जो है उसको कायम किया रखा है, लेकिन यहाँ पर तमाम तरह के लोग हैं जो इस तरीके के कामों को अंजाम दे रहे हैं। निर्माण कार्य में लगे मजदूरों पर हमला करके आतंकी न सिर्फ उनमें दहशत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि विकास के कामों में भी रोड़ा अटकाने के लिए काम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले में गगनगीर गुंड में सुरंग बनाने वाले मजदूरों पर आतंकियों ने कायराना हमला करके इसकी पुष्टि की। आतंकियों द्वारा दहशत पैदा करने की कोशिशों को किसी भी सूरत में कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह आतंकियों के खिलाफ सख्त एक्शन का ऐलान उन्होंने किया है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की आखिर क्या है मंशा और क्यों गैर कश्मीरियों पर बरपा रहे हैं कहर, इसी पर पेश है हमारी एक खास पेशकश, वादी में खूनी खेल। गांदरबल में आतंकी हमला। हमले से कश्मीर दहला। अंधाधुंध की गई फायरिंग। शाह का तगड़ा एक्शन। मजदूरों को बनाया निशाना। टारगेट किलिंग का खेल। आतंकी साजिश होगी फेल। तो देखिए, जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला की सरकार बनने के साथ आतंकी हमले तेज हो चुके हैं। घाटी में अमन सुकून में खलल डालने और दहशत का माहौल कायम करने की साजिश के तहत आतंकी हमलों को अंजाम दिए जा रहे हैं। अब गांदरबल के गगनगीर इलाके में निर्माणाधीन टनल में काम करने वाले मजदूरों के कैंप पर उस वक्त हमला किया गया जब वो रात का खाना खाने के लिए मेस में इकट्ठा हुए थे। जम्मू कश्मीर में अब्दुल्ला सरकार बनने के बाद ये दूसरा आतंकी हमला है। वहीं जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले पर देश में उबाल है और इस कायराना हमले का माकूल जवाब देने का ऐलान भी किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने साफ तौर से कहा कि आतंकी बख्शे नहीं जाएंगे। गांदरबल में हुए आतंकी हमले का मास्टरमाइंड TRF चीफ शेख सज्जाद गुल है और वो पाकिस्तान में बैठा हुआ है। देखिए ये रिपोर्ट। कश्मीर में आतंकी हमला। जम्मू कश्मीर में कायम अमनो सुकून के माहौल को बिगाड़ने की साजिश को पाकिस्तान ने फिर से अंजाम देना शुरू कर दिया है। जम्मू कश्मीर में आतंकी संगठन फिर से एक्टिव हो गए हैं और इस बार गैर कश्मीरियों को निशाना बनाया जा रहा है। गांदरबल में हुआ आतंकी हमला पिछले 5 दिनों के भीतर प्रवासी मजदूरों पर दूसरा बड़ा आतंकी हमला है। जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ सालों से टारगेट किलिंग के मामले सामने आ रहे हैं। इस साल आतंकियों ने अब तक 7 बार टारगेट कर प्रवासी मजदूरों को निशाना बनाया है। 7 फरवरी 2024 को हब्बा कदल में आतंकियों ने 2 लोगों की हत्या की थी। 8 अप्रैल 2024 को श्रीनगर में दिल्ली के कैब ड्राइवर की हत्या कर दी गई। 17 अप्रैल 2024 को अनंतनाग में बिहार के एक मजदूर की हत्या की गई। 18 मई को पहलगाम में जयपुर से आए दंपत्ति पर फायरिंग की गई। 18 मई को ही शोपिया में बीजेपी नेता को मौत के घाट उतार दिया। 16 अक्टूबर को शोपिया में ही गैर स्थानीय युवक की गोली मारकर जान ले ली गई। कई सारे कीमती जानें छीनी गईं और कुछ लोग ज़ख्मी भी हुए। इस हमले की जितनी निंदा की जाए, जितना इसके खिलाफ बोला जाए कम है। बेगुनाहों के खिलाफ इस तरह तशद्दुद का इस्तेमाल ये कहाँ से जायज़ है और इससे हासिल क्या होगा। पिछले 35 साल से तो हम ये देखते आए हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में कुछ नहीं बदला।
जो जम्मू कश्मीर के लिए मिलेगा वो पुरअमन एक माहौल में मिलेगा। और जाहिर सी बात है इस हमले के पीछे वजह यह है कि वो दिखाना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में हालात अभी पूरी तरह से साजगार नहीं हैं। ये बहुत ही दर्दनाक वाक़ा है। अब बताइए मुझे, इन दरिंदों को मिलेगा क्या? क्या वो समझते हैं इससे यहाँ पाकिस्तान बनेगा? मैं पाकिस्तान के हुक्मरानों से ये कहना चाहता हूँ, अगर वो सचमुच हिंदुस्तान से दोस्ती चाहते हैं तो फिर ये बंद कीजिए। कश्मीर पाकिस्तान नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। हमें मेहरबानी करके इज्जत से रहने दीजिए, तरक्की करने दीजिए। तब तक आप ये हम लोगों को मुसीबत में डालते रहेंगे। 47 से आपने शुरू किया, कबाली भेजे, बेगुनाहों को मरवाया, क्या पाकिस्तान बना? जब ये 75 साल में पाकिस्तान नहीं बना, आज कैसे बनेगा? अल्लाह के वास्ते अपने मुल्क की तरफ देखिए, उसी तरक्की को कीजिए। पिछले 3 दिनों में आतंकी हमले में 7 प्रवासी मजदूर मारे जा चुके हैं। सभी मजदूर केंद्र सरकार की तरफ से चल रहे सुरंग प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे। हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के सहयोगी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF ने ली है। इस संगठन को पाकिस्तान से फंडिंग होती है। सुरक्षा बलों ने इलाका घेर कर तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। गांदरबल में गगनवीर गुंड में आतंकियों ने सुरंग बना रही कंपनी एफको के कर्मियों के कैंप पर अंधाधुंध फायरिंग की। गगनगीर आतंकी हमले में TRF के 2 से 3 आतंकवादी शामिल हैं। आतंकी पिछले 1 महीने से कंस्ट्रक्शन साइट की रेकी कर रहे थे। इसके चलते ही आतंकी हमले के तुरंत बाद फरार होने में कामयाब हुए। इसमें मौके पर ही 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि दूसरे 5 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायलों में 1 कश्मीरी डॉक्टर और 4 मजदूरों की इलाज के दौरान मौत हो गई। 16 अक्टूबर को सीएम उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली नई गठबंधन सरकार के सत्ता में आने के बाद से ये दूसरा हमला है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आतंकी हमले को कायराना हमला करार देते हुए मारे गए लोगों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत अन्य नेताओं ने इस आतंकी हमले की निंदा की है। हम उस परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं, लेकिन राहुल गांधी से पूछता हूं और फारूक अब्दुल्ला से, आतंकवादियों के समर्थन देने वाली पार्टी की सरकार हो तो ये घटना होना स्वाभाविक है। इनकी जुबान तो खुलेगी नहीं, ये तो गाजा के लिए ट्वीट करेंगे। सरकार तो अब उन्हीं की है, तो मुरसैया कोतवाल तो डर काहे को। दुर्भाग्य है जिस कश्मीर को मोदी जी ने शांति लाया, रोजगार लाया, माहौल लाया, उसको फिर ये फारूक अब्दुल्ला और कांग्रेस की सरकार बिगाड़ेगी। तो जम्मू कश्मीर में आतंकी संगठनों ने अपनी स्ट्रैटेजी अब बदली है। कश्मीर में एक्टिव TRF आतंकी संगठन अब पिछले कुछ सालों से कश्मीरी पंडितों को, सिखों को, गैर स्थानीय लोगों को निशाना बना रहा है। विकास परियोजनाओं को लेकर नॉन लोकल और लोकल को एक साथ निशाना बना रहे हैं और इस मॉड्यूल की स्ट्रैटेजी में ये बड़ा बदलाव किया गया। जम्मू कश्मीर में एक बड़ी तादाद में गैर कश्मीरियों की आबादी है जो यूनियन टेरिटरी के विकास में अहम रोल निभाती है। वो यहाँ के बागानों से लेकर कई तरह के निर्माणाधीन कामों में लगे हुए हैं। दरअसल आतंकी संगठन कश्मीर के तरक्की को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और वो यहाँ पर दहशत का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में मजदूरों को निशाना बनाए जाने से उनमें सुरक्षा का सवाल बड़ा मुद्दा बना हुआ है। प्रवासियों पर आतंकी कहर। रिपोर्ट्स के मुताबिक TRF ने पिछले 1.5 साल में अपनी स्ट्रेटेजी बदली है। पहले TRF कश्मीर पंडितों की टारगेट किलिंग करता था, अब ये संगठन गैर कश्मीरियों और सिखों को निशाना बना रहा है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद सरकारी योजनाओं, कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास की योजनाओं पर पानी फेरना और अस्थिरता फैलाना मकसद है। 4 दिनों पहले शोपियां में बिहार के मजदूर अशोक चौहान की हत्या की गई थी। इस हमले की जिम्मेदारी अभी किसी संगठन ने नहीं ली है। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के निशाने पर कुछ खास लोग होते हैं, जिसमें गैर मुस्लिम, बाहरी मजदूर, कश्मीरी पंडित, जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और अधिकारी शामिल हैं। इनका मकसद सिर्फ दहशत फैलाना होता है।
हालांकि आतंकियों पर लगातार प्रहार हो रहा है। यही वजह है कि ये लोगों से सीधे संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। पहचान से बचने के लिए फर्जी प्रोफाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं। गोलीबारी करके निहत्थे मजदूरों को मारना कहाँ की सियानत है। कुल मिलाकर के पाकिस्तान अभी भी लगा हुआ है, जैसे जम्मू कश्मीर में ठीक प्रकार से इलेक्शन हो गए, अच्छा माहौल वहां पर बना, वो यहाँ का माहौल बिगाड़ना चाहता है। और ये दुखद घटना है। और जो किस प्रदेश से थे, कहाँ से थे, ये तो दूसरी बात है, लेकिन जो यहाँ पर अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए आए हुए हैं, उन पर इस प्रकार से करना गलत है। कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने एक बार फिर कश्मीर घाटी को लहूलुहान किया है। पाकिस्तान की ओर से लगातार जम्मू कश्मीर में अमन शांति और खुशहाली में खलल डालने की जो बार बार कोशिश होती है, हर षड्यंत्र को, हर कोशिश को हमारे सेना, हमारी पुलिस के जवानों ने पहले भी विफल किया है। आगे भी पाकिस्तान की हर साजिश और हर आतंकी घटना को विफल करेंगे। इन हमलों ने एक बार फिर घाटी में काम करने वाले 50,000 से ज्यादा प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस वर्ष अब तक कश्मीर में गैर कश्मीरियों पर ये 5वां आतंकी हमला है। कश्मीर के अलग अलग जिलों में चलने वाली तमाम बड़ी परियोजनाओं में प्रवासी मजदूर काम करते हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब के मजदूर कश्मीर में सेब के बागीचों और इसकी पैकिंग में काम करते हैं। निर्माण कंपनियों के विभिन्न प्रोजेक्ट में ये काम करते हैं। यहाँ तक कि कश्मीर में स्थानीय स्तर पर फल सब्जी बेचने वालों में भी इनकी बड़ी संख्या है। रेलवे की योजनाओं में भी इन मजदूरों से काम लिया जाता है। 2021 में भी आतंकियों ने इसी तरह प्रवासी मजदूरों पर आतंकी हमले किए थे। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 2021 में अक्टूबर तक जम्मू कश्मीर में कुल 28 नागरिकों को आतंकियों ने मार डाला। उनमें से 5 लोग स्थानीय हिंदू या सिख समुदाय के थे और 2 गैर स्थानीय हिंदू मजदूर थे। 2022 में कश्मीर में आतंकवादियों ने लगभग 29 टारगेट हमले किए थे। उस साल सुरक्षा बलों पर 12 हमले हुए थे। जम्मू कश्मीर में प्रवासी मजदूरों पर लगातार होने वाले हमले से वे दहशत में आ गए थे और बड़ी तादाद में वहां से उनका पलायन हुआ था। एक बार फिर से कश्मीर में वैसा ही माहौल पैदा करने की आतंकी कोशिश है। इस तरीके से ये हमला हुआ है, ये चिंता की बात जरूर है। केंद्र सरकार की भी नज़र इसके ऊपर है, पर जिस तरीके से नई सरकार के गठन के तुरंत बाद इस तरीके की घटनाएं वापस से शुरू हुई हैं, ये कहीं ना कहीं सवाल खड़े करती है। मुझे लगता है राज्य सरकार की भी ये जिम्मेदारी है कि इन बातों को गंभीरता से लेते हुए इस बात को सुनिश्चित करें। एक लंबे समय तक जब केंद्र के शासन में वहाँ पर कार्य को देखा जा रहा था, इस तरीके की घटनाओं में पूरी तरीके से रोक लग गई थी। पर पुनः अगर ऐसे हमले हो रहे हैं, ऐसी घटनाएं घट रही हैं, तो ये चिंता की बात है और राज्य सरकार को भी गंभीरता से इसको देखने की जरूरत है। पाकिस्तान का आतंकी चेहरा सामने आने लगा है। जम्मू कश्मीर में जो हालात बन रहे हैं, दरअसल फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FTF की कार्रवाई से बचने के लिए अब लश्कर-ए-तैयबा और जैश जैसे आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई उसकी मजबूरी बन गई है। लेकिन उसे इस बात का डर भी था कि उससे जम्मू कश्मीर में उसकी जमीन खिसक न जाए। लिहाजा पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और लश्कर-ए-तैयबा ने अब मिलकर द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी कि TRF की नींव रखी। इसमें जम्मू कश्मीर के पुराने आतंकियों को शामिल किया गया और इसकी कमान शेख सज्जाद गुल को सौंपी गई। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों का यही मास्टरमाइंड है और इसका मकसद घाटी में फिर से 90 के दौर को वापस लाना है। लश्कर का मुखौटा TRF। जम्मू कश्मीर के गादरबल में आतंकी हमले का मास्टरमाइंड पाकिस्तान में बैठा TRF प्रमुख शेख सज्जाद गुल का गुट है। खुफिया एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक सज्जाद गुल के इशारे पर द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF के लोकल मॉड्यूल को एक्टिव किया गया, जिसने पहली बार कश्मीरी और गैर कश्मीरी लोगों को एक साथ निशाना बनाया। TRF के लोकल मॉड्यूल ने इस घटना को अंजाम दिया है। इस हमले के लिए इस मॉड्यूल ने वारदात की जगह 1 महीने तक रेकी की थी।
टीआरएफ को पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन लश्कर ने बनाया है। ये लश्कर और जैश के कैडर को मिलाकर बनाया गया है। ये संगठन कश्मीरियों, कश्मीरी पंडितों और हिंदुओं की हत्या की कई घटनाओं में शामिल है। 2019 में जम्मू कश्मीर से 370 हटाए जाने के बाद टीआरएफ एक्टिव है। नई सरकार का गठन होते ही आतंकवादियों ने दिखा दिया कि हमारा एजेंडा तो बिल्कुल क्लियर और साफ है कि हमको अलग कश्मीर चाहिए और आतंकवाद का हमें खेल मचाना ही मचाना है। आतंकवादियों को बोलना है कि चाहे तुम कितना भी डेमोक्रेसी लाने की कोशिश करो जम्मू कश्मीर में, ये हम इसे कामयाब नहीं होने देंगे। हम अपने मंसूबों को कामयाब होने देंगे। आतंकवादियों को जो हथियार देने का ये जो सिलसिला है, ट्रेनिंग देने का सिलसिला है, ये सब पाकिस्तान करता है, हमको पता है। तो पाकिस्तान ने अभी अपने दिन, पाकिस्तान के कुछ ही बचे हैं। हमारे पेशेंस का इंतजार नहीं करना चाहिए भारत के, और हम मुंह तोड़ जवाब इतना जबरदस्त देंगे कि पाकिस्तान अपना सिर नहीं उठा पाएगा। पाकिस्तान पर आतंकियों को संरक्षण देने और भारत विरोधी साजिश को अंजाम देने की कलई खुलने के बाद से लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों ने अब किसी हमले की जिम्मेदारी लेना छोड़ दिया है। उसके बाद टीआरएफ यूनियन टेरिटरी में होने वाले तमाम आतंकी हमलों की जिम्मेदारी ले रहा है। गांदरबल हमले की जिम्मेदारी टीआरएफ द रेजिस्टेंस फ्रंट संगठन ने ली है। ये जम्मू कश्मीर में दहशत का नया नाम है। लश्कर-ए-तैयबा के मुखौटे के तौर पर टीआरएफ की ऑनलाइन सहयोगी के तौर पर शुरुआत हुई थी। इसने जांच एजेंसियों को भटकाने के लिए नए नाम का इस्तेमाल किया है। इन आतंकियों को दहशत फैलाने के लिए पाकिस्तान से ट्रेनिंग मिलती है, साथ ही साथ फंड भी दिया जाता है। जम्मू कश्मीर में सेना के जवान लगातार आतंकियों की कमर तोड़ने में लगे हुए हैं। पिछले साल उन्होंने चुन चुनकर दहशतगर्दों को मिट्टी में मिलाया है। कुल मिलाकर टीआरएफ के 108 आतंकियों को ढेर किया है। ये वही संगठन है जिसने रियासी में आतंकी हमले को अंजाम दिया था। जहाँ तक ताल्लुक है इस हादसे की, इसको जितने भी कड़े लफ्जों में इसको कंडेम किया जाए वो कम है। और जो जाने गई हैं उनके लिए हमें बड़ा अफसोस है। और मैं जो परिवार जिन्होंने ये अपने लोग खोए हैं, उनको मैं भगवान से यही दुआ करूं कि भगवान उनको हिम्मत दे, शक्ति दे, ताकि वो इस हादसे को बर्दाश्त करें। जो सदमा इनको लगा इसको बर्दाश्त कर सके। बाकी यह है कि जहाँ तक ताल्लुक है, हालात तो सुधारने पड़ेंगे और सुधरेंगे और टाइम लगेगा थोड़ा, लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है कि जिन लोगों ने ये किया है उनके लिए एलजी साहब ने भी कहा है, ऑनरेबल सीएम साहब ने भी कह दिया है। तो लिहाजा मैं तो आज की डेट में यही कहूंगा कि हमें बड़ा दुख है और बड़ा अफसोस है इस हादसे के लिए। दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। ये आतंकवादी पाकिस्तानी मानसिकता से जुड़े लोग अपना नेचर सिग्नेचर नहीं छोड़ते हैं। उसको प्रधानमंत्री जी ने साफ शब्दों में कहा है कि आतंकवाद, उग्रवाद, अपराध और भ्रष्टाचार को हम कतई नहीं चलने देंगे, हर हाल में मिटाएंगे। और उस ओर कदम बढ़ाया है, बौखला करके इस तरह का आक्रमण दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण। तो आर्टिकल 370 हटने के बाद से अब यूनियन टेरिटरी में अलगाववाद और आतंकवाद पर करीब करीब विराम लग चुका है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की कमर टूटी हुई है, लेकिन एक बार फिर से आतंकी बौखला गए हैं और उनकी ये बौखलाहट लगातार देखने को मिल रही है। आतंकी संगठनों में बौखलाहट। हाल ही में जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव पूरी तरह शांतिपूर्ण माहौल में पूरे हुए। बम्पर वोटिंग हुई। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद सरकार ने आतंकवाद और अलगाववाद पर करारा प्रहार किया है। यही कारण है कि कश्मीर के हालात तेजी के साथ बदले और अलगाववादियों की दुकानें पूरी तरह से बंद हो गईं। इससे आतंकी संगठन और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI में बौखलाहट बढ़ गई है। आतंकी गांदरबल हमले के जरिए दुनिया को ये मैसेज देना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के हालात सामान्य नहीं हैं। आतंकियों ने गांदरबल में उस वक्त हमलों को अंजाम दिया जब कश्मीर में यूरोप और अफ्रीका के कई देशों के धावक मौजूद हैं। यूनियन टेरिटरी में नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला सरकार के लिए आतंकवाद पर अंकुश लगाना एक चुनौती जरूर है, लेकिन अभी जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है और इस लिहाज से केंद्रीय गृह मंत्रालय का सीधा हस्तक्षेप है। आतंकी सिर्फ अपने वजूद को बचाए रखने के लिए गैर कश्मीरियों को निशाना बना रहे हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी आतंकवाद पर नरम नहीं रहेंगे। केंद्र सरकार ने आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए सुरक्षा बलों को खुली छूट दे रखी है। आतंकवाद पर पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर अमल कर रही है और हालिया हमले के बाद केंद्र सरकार ने आतंकियों को नहीं बख्शने का ऐलान किया है।
जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकियों की कमर तोड़ी जा रही है। अलग अलग मुठभेड़ों में उन्हें ढेर किया जा रहा है। आतंकियों की गिरफ्तारी में भी सुरक्षा बलों को कामयाबी मिल रही है। पुंछ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 3 ग्रेनेड और 1 पिस्तौल भी बरामद की गई है। सेना के अधिकारियों ने बताया ये दोनों जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स नाम के संगठन से जुड़े हाइब्रिड आतंकी हैं। दहशतगर्दी जो बॉर्डर के उस पार चल रही है जम्मू कश्मीर के अंदर, ये बहुत बड़ा नासूर है और बेगुनाह अनआर्म्ड लोगों को मारा गया रात को, जिसका बहुत दुख है हमें। 3 सालों से लगातार ये जो अनआर्म्ड लोगों को मारा जा रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर, इससे पहले भी एक आदमी जो है शोपियान में मारा गया। अब बारी टर्न आ चुकी है, इसका जवाब और हिसाब लेना पड़ेगा और हमें पूरा उम्मीद, हमारी सरकार, अपनी सरकार के ऊपर हमें पूरी उम्मीद है कि इसका पूरा जवाब लिया जाएगा। आई शेयर माई ग्रीफ विद देम और हम चाहेंगे कि गवर्नमेंट कुछ ना कुछ उनके लिए, जो भी उमर साहब डिसाइड करेंगे, डू वट एवर वी कैन डू। बट हम चाहते हैं ये जो ताकतें हैं ये वो सतर्क हो जाएं, वो जितना भी कमज़ोर करने की कोशिश करें हिंदुस्तान को। हमारी आर्मी, हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस वो बहुत सक्षम हैं, वो इससे लड़ेंगे और इनको करारा जवाब देंगे। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।